बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, पिछली हम कुछ वीडियो से जो सास कत्ल केस है उससे रेलेवेंट आपको लम्हा ब लम्हा जो भी अपडेट आती है उससे आगाह करते रहे हैं। आज की भी हमारी वीडियो कुछ उसी से रेलेवेंट है। इस केस में क्या नई अपडेट हमारे पास आई है, कौन सी नई मालूमात हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो भाईजान, पहले तो ये बताएं कि जब भी कोई केस होता है या कोई मैटर चलता है तो पुलिस यकीनी जो मुलजमान होते हैं उनको अदालत में पेश करती है। अब ये जो मुलजमान हैं जैसे कि अनीला शामिल है, उस्मान है, हमज़ा है, इनको अदालत में पेश कब किया जाना है? ज़ुबैर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अनीला अभी तक इंटरम पर है, वो पुलिस की हिरासत में नहीं है। अच्छा। जो इसमें दो मुलजम हैं, एक उस्मान और दूसरा हमजा, इनको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जब लिया और उसके बाद इनकी तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद जब पुलिस ने इनका मज़ीद अदालत से रिमांड हासिल करने की कोशिश की तो अदालत ने फिर इनको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जब कोई भी मुलजम जुडिशल रिमांड पर जाता है तो उसको 14 दिन के बाद दोबारा उसी अदालत में पेश करना होता है। मानने में नहीं आ रही कि एक शख्स जिसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम है, हाँ। और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो मुतमईन था, ये कैसे मुमकिन है? मुतमईन इसलिए कि वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गया है। अच्छा। उसका जो मकसद था उसने वो मकसद हासिल कर लिया। उसने जो उसका टारगेट था कि मैंने मकतूला को कत्ल करना है और उसने कत्ल कर दिया। अच्छा। और उसके चेहरे से एक मुझे लगा ही नहीं, ये महसूस ही नहीं मैं कर सका कि यार इस पर ये इल्जाम ये बेगुनाह हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जो मुलजम उस्मान है वो थोड़ा सा परेशानी के आलम में था। उसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जुमेरात को जब उसके भाई या उसकी फैमिली उसको मिलने के लिए गए थे तब उन्होंने बताया था कि आपके यहाँ अल्लाह ने बेटे की पैदाइश हुई है। बेटे की जो मुलजम उस्मान है। अच्छा। मुलजम उस्मान की अहलिया जो हमारी बहन है हिना, उसको अल्लाह ने बेटे की खुशी से नवाजा है। अब जब उसको ये पता चलता है, और वो ज़ाहिर बात है ना, इतनी बड़ी खुशी होती है जब अल्लाह ताला आपको बेटे जैसी नेमत से नवाजता है। बड़े इंसान ने ना ख्वाब सोचे होते हैं, मुझे अल्लाह ताला खुशी देगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये उस्मान के लिए इंतहाई अफसोस का टाइम था, दुख की घड़ी थी जब उसको पता चला होगा कि अल्लाह ने उसको बेटा दिया। और वो उस वक्त कहाँ पे है। तो वो बेटे की जब बात उसने सुनी तो वो थोड़ा सा खामोश होने के बाद उसने कहा कि जी अल्लाह दी मर्जी। ये उस्मान के वर्ड हैं। अब उस्मान से मैंने दोबारा पूछा कि उस्मान, मुझे ये बताएं कि आपका अनीला के साथ कब से रिलेशन था। यार सोचे उस बंदे के क्या अल्फाज होंगे। ये दोनों मुलजम उस वक्त एक ही हथकड़ी लगी हुई थी तो एक ही जगह पर खड़े थे, और दोनों में से किसी ने भी ना कहा कि मेरा अनीला के साथ ताल्लुक था या इसका था। दोनों नहीं माने भी। ये वो हकीकत मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, और अपनी आंखों से देखकर मैंने जो अपने कानों से सुना, और फिर मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं कि आज ये माहौल था। तो आपने अभी कहा है कि उस्मान की हाँ बेटा पैदा हुआ है, दूसरी तरफ अनीला की भी डिलीवरी होने वाली थी। बिल्कुल होने वाली नहीं बल्कि हो चुकी है। अब आप कहते हैं जी उसकी हाँ बेटी पैदा हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उधर भी बेटा पैदा हुआ है। तो ये बात क्लियर कर दें कि भाईजान किस दिन या किस तारीख को अनीला की डिलीवरी हुई है, बेटी हुई है या फिर बेटा पैदा हुआ है? जुबैर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी ऐसी खबर तब तक नहीं देता जब तक उसके मेरे पास मुकम्मल ठोस सबूत ना हो। अनीला जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुई, किस हॉस्पिटल में एडमिट हुई, कौन लेके गया, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि किसी के साथ कमिटमेंट होती है कि आप ये चीजें पब्लिक नहीं करेंगे। अच्छा। इसलिए मैं उनकी शनाख्त को मद्देनजर रखते हुए या ना जाहिर करते या अपनी साफ़ती जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं इस चीज़ पर, अगर आप कहेंगे कि जी कौन लेके गया था, कहाँ पे हुई, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जवाब दूंगा। दूसरी बात ये कि अनीला के हाँ बेटी हुई, अनीला का बड़ा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन से उसकी बेटी हुई, और फिर ये
जो बेटी की पैदाइश है ये 2 तारीख को हुई थी। अच्छा। और बेटी की खबर मैंने सबसे पहले दी और मैंने ऑपरेशन के साथ जो जिस तरह मामला हुआ, जिस तरह मुझे बताया गया, मैंने उसी तरह एक्सप्लेन की। अब एक तरफ बेटे की पैदाइश हुई है और एक तरफ बेटी की पैदाइश हुई है। मैं थोड़ी सी मजीद तशरीह कर देता हूं कि मुल्ज़म उस्मान का जो बेटा दुनिया में आया है, उसके बेटे को उस्मान के घर वालों ने लीगल तरीके से लेने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा। एक ऐसा मुआहदा मेरे सामने मुझ तक मौसूल हुआ है और मैं चाहता हूं कि उस मुआहदे को आप सब लोगों तक पहुंचाया जाए। किस किस्म का मुआहदा, उसमें क्या ऐसी चीज़ तहरीर की गई है जिसे पता चले कि ये इन्हीं के दरमियान मुआहदा हुआ है दोनों फैमिलीज के? बिल्कुल ज़ुबैर, आप सही कह रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया। ये मुआहदा देखें, जिस 2 ख़ानदान में इतनी बड़ी फूट पड़ चुकी है, कत्ल तक हो चुका है, कत्ल के इल्ज़ामात लग चुके हैं, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो वहाँ पर एक एक कदम दोनों तरफ से उठाने से पहले सोचेंगे कि हम इसको किस तरह से उठाएं, कौन सा कदम कहाँ पर रखें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। वो मुआहदा क्या है, मुआहदे में तहरीर क्या है, पार्टी कौन बना हुआ है, फर्स्ट पार्टी कौन है, सेकंड कौन है, किसने ये तहरीर किया, उसमें क्या क्या डिमांड्स रखी गई हैं, वो सारा कुछ मेरे पास मौजूद है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उस मुआहदे के मुतालिक एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें वो पूरे का पूरा मुआहदा जो है आप सबके सामने रखेंगे, ताकि हमारे देखने वाले भी उस मुआहदे को अपनी आंखों के सामने देखकर उसको पढ़े। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त हैं वो बता रहे थे कि अब उन्हें इंटरव्यू करने की इजाज़त नहीं मिल रही या फिर इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा। इस हवाला से क्या मालूमात है आपके पास? आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के सवालात का जवाब दे रहे हैं, आपको किस चीज़ की खुशी है? नहीं, मुझे खुशी नहीं है। मुझे अफसोस है कि एक जंग जो सोशल मीडिया पर छिड़ी थी, इल्ज़ामात का जो सिलसिला शुरू हुआ था, एकदम से क्यों खामोशी हो गई, एकदम से क्यों दरवाजे बंद कर दिए गए? हमारे नहीं, हम तो लोगों को बता रहे हैं, हम तो केस की हर जो अपडेट होगी वो बताएंगे। अब जो मुद्दई मुकदमा की तरफ से इंटरव्यू देने के लिए साफ इनकार कर दिया गया, मेरे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया कि हम आपका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आपने अनीला का इंटरव्यू किया, आपने नुमान का इंटरव्यू किया, सबकी तकरीबन सबके दोनों तरफ के मैंने इंटरव्यूज़ किए, तो आप हमें भी टाइम दें। तो मैंने उनसे कहा कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि उनकी तरफ, आप ज़ाहिर बात है ना, शुरू दिन से आप काम कर रहे हैं उनके साथ, तो आप उनके साथ रब्ता करें। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हमें, जब हम नुमान की तरफ गए हैं तो पहले तो जिस वक्त मर्जी जाते थे तो हमें इंटरव्यू दिया जाता था, अब हमें घर के अंदर दाखिल होने से भी उन्होंने मना कर दिया। क्या वजह क्या सामने आई है? जो उसकी ज़ुबैर जो वजह है ना, जहां तक मैं समझता हूं, देखिए पहले था इनकी तरफ का मौक़िफ़ और इनके मौक़िफ़ को हर बंदा सच तस्लीम समझ रहा था कि ये जो कुछ कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। फिर जब मेरी एंट्री होती है, आपकी एंट्री होती है, मेरे दोस्त राना साहब की एंट्री होती है, तो फिर माहौल बिल्कुल तब्दील हो जाता है, केस ओपन हो जाता है, केस में वो जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था वो सामने आ जाते हैं। तो जो इल्ज़ाम इनकी तरफ से लगाए जा रहे थे, उन्हीं इल्ज़ामात का जब जवाब आता है और मजीद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कुछ और लोगों पर, तो फिर डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक सच को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सच सामने आ जाता है। आपके कहने का मतलब ये है, अगर आसान अल्फाज में मैं तशरीह करूं कि कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब मुद्दई पार्टी के पास नहीं है, जिसकी वजह से इंटरव्यूज नहीं दिए जा रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? और जुबैर, उसमें बिल्कुल मैं कहना नहीं चाह रहा, ये साबित हो चुका है। अच्छा। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए हैं और उनकी जुबान से ऐसे ऐसे अल्फाज निकल आए हैं कि वो अपने अल्फाजों में ही फंस चुके हैं कि हमने क्या बोलना था, हमने क्या बोल दिया, हम तब तक छुपे हुए थे, अचानक से ओपन क्यों हो गए हैं। इसलिए अब तफ्तीश का जो दायरा कार है ना, वो मजीद वसी हो गया है। अब रोजाना एक नया चेहरा जो है वो थाने जाता है, उससे पूछ गछ हो रही है। क्या वजह है?
اسی لیے جب دونوں طرف کا موقف سامنے آ گیا, معلوم جو انفارمیشن تھی وہ مزید بڑھ گئی کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, آگے سے یہ بات آ رہی ہے. اب زبیر میں دیکھیں جو بندہ ایک انویسٹیگیشن طور پر کام کرتا ہے نا, تو اس کو بہت ساری چیزیں ہاتھ لگتی ہیں. اب میرے پاس ایک ایسی چیز بھی ہاتھ لگی ہے. اچھا, ہم اس پر بھی آپ کو جب بتائیں گے اس ڈاکومنٹس کے متعلق, تو سوچیں کہ یہ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے. اس پہ ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو وہ بالکل, وہ دیکھیں اس پہ ہم الگ بنائیں گے. جو معاہدہ آیا ہے ہم اس پہ الگ ویڈیو بنائیں گے. میرے پاس مقتولہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی موجود ہے, اچھا, اٹیسٹڈ ویریفائڈ. میرے پاس مقتولہ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اٹیسٹڈ ویریفائڈ وہ بھی موجود ہے. ہم اس پر بھی بات کریں گے. یہ جو باتیں آپ کہنا یہ آپ نے ساتھ میں چلانی ہے تاکہ لوگوں کو یقین آئے. زبانی کلامی یہ آپ اگر ہنس کے جواب دیں گے تو میں بھی شاید نہ مانوں آپ کی بات. زبیر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور مجھے امید ہے کہ نہیں, مجھے اکیلے کو نہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ اگلی ویڈیو میں ایک ایک چیز دکھائیں. بالکل دکھائیں گے, تاکہ یہ میرا وعدہ ہے. انہیں یقین بھی ہو, انہیں پتہ بھی چلے. زبیر میں آن ریکارڈ یہ میں وعدہ کر رہا ہوں, اور میں جو مجھے سنتے ہیں, جو مجھے دیکھتے ہیں, جو میرے چاہنے والے ہیں, انہیں یقین ہے اے ڈی ملک بغیر پروف کے کوئی بات نہیں کرتا. ثبوتوں کے ساتھ بات کریں گے, آپ کو دکھائیں گے, پڑھ کر دکھائیں گے, آپ کو دکھائیں گے, آپ خود بھی پڑھ لیجیے گا, لوگ بھی اس کو پڑھ سکیں. تو یہ میرا وعدہ ہے. جو ایک ڈاکومنٹس کی میں بات کر رہا ہوں نا, وہ بہت اہم ڈاکومنٹس ہے, اور یقین کریں کہ وہ سارے کا سارا اس کیس کا جو ہے نا وہ کٹھا چٹا کھول کے رکھ دے گا. ناظرین جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے نا کہ بڑا اہم ڈاکومنٹ ہے, اب تو مطلب میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں ابھی دیکھ لوں, لیکن ٹائم آپ کو چونکہ پتہ ہے کہ ویڈیو کے لیے بڑا شارٹ ہوتا ہے, تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. کیس میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, نئی چیزیں آ رہی ہیں, وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دینی ہے, اور جو بھی بات ہوگی وہ پروف کے ساتھ ہوگی. اپنی طرف سے ہم کوئی بھی چیز نہیں پھینکیں گے. ظاہری بات ہے کہ جو بھی ہم بول رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ کیا بڑی ذمہ داری کے ساتھ دے رہے ہیں, تو ایویں تکے نہیں نہ ہم نے لگائے ہیں نہ ہم لگائیں گے. اور ویسے بھی اے ڈی صاحب پہ تو یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں ایک پارٹی سے, اس لیے جو ہے نا یہ بیچ میں ہینگی بینگی کر رہے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم دو سائڈوں کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے. تیسری سائڈ کی جو بھی انفارمیشن اپنے سورسز کے ذریعے ہمیں ملتی ہے وہ بھی ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو آپ نے اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہے, اس میں بڑی ساری انفارمیشن بھی ہے, بڑی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. اس کے بعد فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. تو چاہتے صرف ہم یہ ہیں کہ اس کیس میں انصاف ہو. نعمان کو انصاف ملنا چاہیے جس کی والدہ کا قتل ہوا ہے, جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور جو اصل قاتل ہے اسے سزا ملنی چاہیے. اللہ پاک آپ کے ہمارے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ حافظ.